घने जंगल के भीतर बसे एक दूरदराज के गांव में एक परित्यक्त हवेली थी जिसे हाउस ऑफ विस्परर्स के नाम से जाना जाता था। स्थानीय लोगों ने यह दावा करते हुए इस स्थान से परहेज किया कि यह शापित है। किंवदंती थी कि जो कोई भी सूर्यास्त के बाद हवेली में प्रवेश करता था उसे फिर कभी नहीं देखा जाता था। साहसी मित्रों के एक समूह ने इस किंवदंती का परीक्षण करने का निर्णय लिया। वे एक उदास शाम को सच्चाई उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, बर्फीली हवा ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हवा एक बेचैन कर देने वाली खामोशी से बोझिल थी। उन्होंने एक के बाद एक कमरे का निरीक्षण किया। उनकी फ्लैशलाइट में धूल भरे फर्नीचर और लंबे समय से भूले हुए चेहरों के फीके चित्र दिखाई दे रहे थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक खून जमा देने वाली चीख हॉल में गूंज उठी। स्रोत की खोज करते समय घबराहट फैल गई। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एक-एक करके दोस्त गायब होने लगे। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और हवा में भयानक फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। यह स्पष्ट हो गया कि हवेली में दुष्ट आत्माएं जीवित थीं, जिनमें से प्रत्येक पिछले अन्याय का बदला लेना चाहती थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, बाकी दोस्त डर से कांपते हुए एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक साथ छिप गए। उनकी फ्लैशलाइटें टिमटिमा रही थीं और एक ठंडी आवाज गूंज रही थी, तुमने वहां अतिक्रमण किया जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अब तुम हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाओगे। भयभीत होकर उन्हें एहसास हुआ कि उनका भाग्य तय हो गया है। दीवारें बंद होने लगीं, हवा ठंडी हो गई और अंधेरे से भयावह आकृतियां उभरने लगीं। हवेली एक दुःस्वप्न की भूलभुलैया बनकर मूर्ति और विकृत होती दिख रही थी। भागने के लिए बेताब दोस्तों ने हवेली के पिछले निवासियों की सताई हुई आत्माओं का सामना करते हुए घुमावदार गलियारों से होकर दौड़ लगाई। वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई और उन्होंने खुद को कभी न खत्म होने वाले आतंक के जाल में फंसा हुआ पाया। जैसे ही सुबह हुई, हवेली एक बार फिर खाली हो गई। इसके रहस्य खस्ताहाल दीवारों के पीछे छिपे हुए थे। गांव वाले दूर से देख रहे थे कि हवेली बदकिस्मत दोस्तों के अंतिम अवशेषों को निगल रही है। हाउस ऑफ विस्पर्स अबाधित रहा, आत्माओं की भूख अभी भी शांत नहीं हुई।